अचानक चिड़िया के पंख से तेज रोशनी फूटी और उसके सामने देवी माँ का रूप प्रकट हो गया। गांव के कोने में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल साल दर साल खराब होती जा रही थी। परिवार भूख से तड़पता और ऊपर से गांव वाले मजाक उड़ाते। अरे हरिया, तेरे खेत तो जैसे शमशान हैं, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। हरिया चुपचाप सिर झुका लेता। रात होते ही आसमान देखकर बोलता, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद जरूर कर। मैं अब थक चुका हूँ। एक दिन शाम को जब हरिया सूखे खेत में बैठा आंसू बहा रहा था, तभी झाड़ियों में से हल्की सोने जैसी चमक निकली। पास जाकर देखा तो एक चोटिल चिड़िया पड़ी थी, जिसके पंख रोशनी बिखेर रहे थे। हरिया ने उसे अपने हाथों में उठाया और घर ले आया। पानी पिलाया, दाना चुगाया और कहा, छोटी सी जान है, तू तो और भी लाचार है। तुझे छोड़ दूं तो इंसानियत पर कलंक होगा। चल मेरे घर रह ले। रात को चिड़िया उसके सिरहाने आकर बोली, हरिया, तूने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण चिड़िया नहीं, तेरी किस्मत हूँ। कल सुबह खेत में उत्तर की ओर 5 कदम खुदाई करना, वहां से तेरा भाग्य निकलेगा। हरिया चौंक गया। ये सपना है या सच? सुबह उसने वैसा ही किया। मिट्टी खोदते ही एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें चमकते हुए बीज थे। उसने उन्हें खेत में बो दिया। एक ही रात में खेत हरे भरे हो गए। सोने जैसी चमकती फसल देखकर गांव वाले दंग रह गए। ये कैसे मुमकिन है? हरिया के खेत में तो अब चमत्कार हो गया। हरिया खुशी से झूम उठा। उसके बच्चों को भरपेट खाना मिला। घर में पहली बार खुशियां लौटी। अब वो चिड़िया हरिया के साथ ही रहने लगी। वो हरिया के कंधे पर बैठती, रास्ता दिखाती और रहस्य बताती। आज बीज मत बोना, आज बारिश आएगी। अरे सच? और वही होता। गांव वाले अब हरिया को भाग्यशाली किसान कहने लगे। धीरे धीरे हरिया के मन में लालच पनपने लगा। अगर ये चिड़िया और बीज मुझे इतना अनाज दे सकते हैं तो मैं इसे बेचकर सोना क्यों ना बना लूं? क्यों ना पूरा गांव मेरे आगे झुके। एक दिन उसने चिड़िया से कहा, ए चिड़िया, तू मेरे साथ रहे। मुझे और भी राज बता, ताकि मैं सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊं। चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा, हरिया, मैं तेरे लिए वरदान हूँ, लेकिन याद रख, लालच में आदमी खुद को खो देता है। पर हरिया ना माना। उसने फसल बाजार में महंगे दामों पर बेचना शुरू किया। गरीब किसानों से मुंह मोड़ लिया और धीरे धीरे घमंड में डूब गया। एक रात जब हरिया ने चिड़िया को पकड़कर कहा, तू अब मेरे पास रहकर मुझे और भी सोना दिला, वरना मैं तुझे पिंजरे में कैद कर लूंगा। चिड़िया की आंखों में आंसू भर आए। हरिया, तुझे इंसान बनाया था, लेकिन तूने खुद को दानव साबित किया। अचानक चिड़िया के पंख से तेज रोशनी फूटी और उसके सामने देवी माँ का रूप प्रकट हो गया। देवी माँ की आवाज गूंजी, हरिया, मैंने तुझे आजमाने के लिए ये रूप धारण किया था। तूने पहले दया दिखाई, इसलिए तुझे वरदान मिला। लेकिन जब तेरा दिल लालच से भर गया, तब तेरा असली चेहरा सामने आया। हरिया घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने लोभ में अंधा होकर पाप किया। तेरी गलती का दंड तुझे मिलेगा। तेरी फसल तो रहेगी, लेकिन उसमें अब स्वाद नहीं होगा। तू अमीर बनेगा, पर सुख कभी नहीं पाएगा। ये है लालच का परिणाम। देवी माँ विलीन हो गईं। हरिया ने अपने जीवन में पहली बार समझा कि असली दौलत धन या फसल नहीं, बल्कि संतोष और दया है। उसकी कहानी गांव में मिसाल बन गई। लालच इंसान को सब कुछ देकर भी खाली कर देता है। इस कहानी का सीख है, लालच इंसान को कभी सुख नहीं दे सकता। हरिया ने शुरू में दया दिखाई तो उसे वरदान मिला,
लेकिन जैसे ही उसके मन में लालच आया, उसकी किस्मत बदल गई। दया और संतोष हमेशा सुख और सम्मान लाते हैं, जबकि लालच इंसान को अमीर तो बना सकता है, लेकिन उसका चैन, खुशी और अपनापन छीन लेता है। असली दौलत अनाज, सोना या धन नहीं, बल्कि संयम, करुणा और संतोष है। मतलब, जो हमारे पास है उसकी कद्र करो, वरना भगवान वरदान को भी श्राप में बदल देते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।